हेलो फ्रेंड्स, डिजायर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे अंग्रेजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंस। हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करने के लिए टेंस बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए आइए शुरुआत करते हैं टेंस के बारे में। सबसे पहले टेंस के डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। टेंस होता क्या है, परिभाषा इसकी क्या होती है। ए वर्ब बेस्ड मेथड used to indicate the time and sometimes the continuation and completeness of an action or a state in relation to the time of speaking। टेंस एक वर्ब बेस्ड मेथड है। वर्ब क्रिया अर्थात कार्य। हम दिन भर जितने भी कार्य करते हैं वे सभी क्रिया के अंतर्गत आती है। अंग्रेजी में उसे वर्ब कहते हैं। क्रिया आधारित प्रक्रिया अर्थात वर्ब बेस्ड मेथड जिसका यूज किया जाए क्या इंडिकेट करने में, टाइम को इंडिकेट करने में। और कभी कभी दूसरे शब्दों में देखिए, कभी कभी द कंटिन्यूएशन अर्थात निरंतरता एंड कंप्लीटनेस और पूर्णता किसी भी कार्य की या किसी भी स्थिति की, जैसा समय कह रहा हो उसी के संबंध में, इन रिलेशन टू उसी के संबंध में, जैसा समय कहता है उसी के अनुरूप अगर कार्य हो रहा हो समय के अंतर्गत तो उसे ही कहते हैं टेंस। जैसे हम बात करते हैं, हिंदी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम आम खा रहा है, राम आम खाता था, राम आम खाएगा। ये जो खाने का काम है, खाने का काम देखिएगा, हर वो काम है जो अलग अलग समय में हो रहा है। काम एक ही है खाने का, लेकिन समय देखिएगा तो देखने से पता चलता है कि समय अलग अलग है। तो जब काम इंडिकेट करने लगे टाइम को तो उसे ही कहते हैं टेंस। और व्यक्ति जितने भी काम करता है वो किसी न किसी समय में ही करता है, तो उन समय को कार्य के आधार पर समय को अर्थात टेंस को हम 3 रूपों में विभाजित करते हैं। पहले को नाम दिया गया है प्रेजेंट टेंस, दूसरे को कहते हैं पास्ट टेंस और तीसरे को कहते हैं फ्यूचर टेंस। इन्हीं 3 समय में ही कोई भी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं सभी कोई ना कोई कार्य करते ही हैं। और इन 3 टेंस में 4 भेद और होते हैं, कॉमन 4 भेद होते हैं। पहले को नाम दिया गया है इनडेफिनिट टेंस, दूसरे को कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस, तीसरे को कहते हैं परफेक्ट टेंस
और चौथे को कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी टेंस का एक और नाम है जिसको कहा जाता है सिंपल टेंस, और कंटिन्यूअस टेंस का एक दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं इम्परफेक्ट टेंस। या यूँ समझिए टेंस के 3 पुत्र और तीनों पुत्रों को रहने के लिए 4 जगह घर बनाया। अब व्यक्ति 3 है और 4 जगह मकान बन गया है, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला? तो टेंस ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि हम अपने तीनों पुत्रों को इन चारों जगह हम समान अधिकार दे देते हैं। तो देखिए समान अधिकार लेने के लिए जब जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, फिर यहाँ पर जाएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कुल मिलाकर के हमारे पास मुख्य रूप से 3 टेंस और तीनों के 4 भेद, तो कुल हमारे पास टेंस आ गए 12। और हम अब इन 12 टेंस के बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले जिस टेंस का नाम आता है नंबर 1 पर, उस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? तो ऐसा हिंदी वाक्य जो हमें एक सेंस दे। ऐसे हर एक हिंदी वाक्य जो है कोई ना कोई सेंस देता ही है। तो ऐसा हिंदी वाक्य जो हमें सेंस दे, किस चीज़ का सेंस दे? कि उस सेंटेंस में जो काम है वह वर्तमान समय में होता है, वर्तमान समय में होता है का सेंस दे, तो वे सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही होंगे। जैसे वह खाता है, यानी खाने का काम होता है। राम पढ़ता है, अर्थात पढ़ने का काम होता है। वे लोग जाते हैं, तो जाने का काम होता है। राम घर जाता है, यानी जाने का काम होता है। आप पढ़ते हैं, तो पढ़ने का काम होता है। यानी ऐसे हिंदी वाक्य जो हमें सेंस दे कि जिस हिंदी वाक्य में काम जो है वर्तमान काल में होता है, तो वे सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माने जाते हैं। ऐसे पहले से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ लगा रहे, तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो ये जो पहचान करने का तरीका ये बहुत पुराना हो गया है। लेटेस्ट वर्जन क्या है, हमको पढ़ना नहीं है, हमको समझना है। तो समझना ये है कि जितने भी सेंटेंस हैं हिंदी के वाक्य हैं, उन सभी हिंदी के वाक्य में हर एक हिंदी के वाक्य में एक सेंस छुपा हुआ रहता है। उसी सेंस को पहचानना है और उसी पहचान के आधार पर ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस में आएगा। तो ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। पहचानने का तरीका पता ही चल गया होगा आप लोगों को कि जिस हिंदी वाक्य में जो काम है वो काम हमें एक सेंस दे, कि वो सेंस क्या है कि काम वर्तमान काल में
होता है, वर्तमान समय में होता है। अब इन सेंटेंस को, अर्थात ऐसे सेंटेंस जो वर्तमान काल में होता है का सेंस दे, तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वर्किंग रूल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आइए स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। किसके वर्ब में एस या ई एस लगेगा, तो नोट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वर्ब में एस या ई एस लगेगा। इसी के वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग होता है। तो आखिर हमको पता कैसे चलेगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन कौन आता है। तो सबसे पहले हमको पर्सन के बारे में जानना जरूरी हो जाता है कि पर्सन होता क्या है। तो पर्सन समझिएगा, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। ये हो गया आपका सिंगुलर नंबर और ये हो गया आपका प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी, सेकंड पर्सन के सिंगुलर में यू और प्लूरल में भी यू, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही, सी, इट और नेम और प्लूरल में आ जाता है दे। तो मैंने अभी बताया थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में दो डब्बा हैं, एक सिंगुलर नंबर का और एक प्लूरल नंबर का। तो किसके साथ, सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर अर्थात ही, सी, इट और नेम अगर सब्जेक्ट के रूप में रहे तो ये अपने साथ वर्ब में क्या लेकर के आएंगे, एस या यस लेकर के आएंगे। अब जैसे बनाइए, ये हो गया आपका हिंदी का सेंटेंस और इस हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए यही रूल होता है। तो शुरुआत करते हैं, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह की अंग्रेजी ही सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, अर्थात क्रिया, काम। काम क्या है, खाता है। तो खाना काम हो गया। तो खाना की अंग्रेजी क्या होती है, ईट होती है। अब देखेंगे कि एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसलिए एस या एस लगेगा, तो लगा दिए। और कुछ है नहीं है, तो हो गया। राम पढ़ता है, तो सब्जेक्ट क्या है, राम। पढ़ना की अंग्रेजी रीड, एस एस लगेगा, लगेगा। वे लोग जाते हैं, वे लोग की अंग्रेजी दे। जाना की अंग्रेजी गो, एस एस लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि सेकंड प्लूरल नंबर का, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। वर्ब में एस एस कहाँ लगेगा, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में, यानी ही, सी, इट और नेम जहाँ कहीं भी रहेगा वही अपने साथ वर्ब में क्या लेकर के आएगा, एस या एस लेकर के आएगा। राम घर जाता है, सब्जेक्ट क्या है, राम। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना। जाना की अंग्रेजी गो, एस या एस लगेगा, लगेगा। अब कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर एस लगेगा, ये नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि गो में एस नहीं लगता है, यस लगता है। राम गोज टू हाउस। आप पढ़ते हैं, आपकी अंग्रेजी यू। पढ़ना की अंग्रेजी रीड, एस यस लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि डब्बा के बाहर है। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में ही एस एस लगता है, इसलिए यहाँ पर नहीं लगेगा। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हिंदी टू इंग्लिश।
और अब बात करते हैं इसी के नेक्स्ट सेंटेंस, क्योंकि जो भी सेंटेंस होता है उसके कई रूप होते हैं। जैसे ये हो गया अफर्मेटिव, फिर इसका होता है निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH, तो सब पर बात करेंगे। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? तो जिस हिंदी वाक्य में कोई भी सकारात्मक वाक्य में नहीं वर्ड लग गया तो वो क्या हो गया? अफर्मेटिव में नॉट लग गया तो वो हो गया निगेटिव सेंटेंस। लेकिन बात जब टेंस की कर रहे हैं तो टेंस के अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये डू या डज का प्रयोग कहाँ पर होगा? तो अभी मैंने आपको बताया, वर्ब एस या ES। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये कॉमन है कि S या ES लगना जरूरी है। तो जब बात निगेटिव की कर रहे हैं तो निगेटिव में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जहाँ पर रहेगा उसके साथ डज का प्रयोग होगा और बाकी के साथ डू का प्रयोग होगा। जैसे आप नहीं पढ़ते हैं, राम बाजार नहीं जाता है, तुम नहीं खाते हो, सीता नहीं पकाती है, वे लोग नहीं टहलते हैं। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। और इस हिंदी वाक्य को आप पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? तो मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि काम वर्तमान काल में होता है का सेंस दे तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो पढ़ता है, जाता है, खाता है, पकाता है, टहलता है, यानी कोई काम वर्तमान काल में होता है। नहीं लग गया तो वो वर्ड, वो सेंटेंस कहाँ चला जाएगा? नेगेटिव शो करेगा। तो आइए, ये हिंदी हो गया और इसका अंग्रेजी सेंटेंस ये हो गया। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आपके अंग्रेजी यू के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। डज का प्रयोग कहाँ होगा? सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में होगा। बाकी सबके साथ डू का प्रयोग होगा। तो यू, डू के बाद क्या लिखेंगे? नॉट। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी रीड। और कुछ है? नहीं, फुल स्टॉप दे दीजिए। राम बाजार नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू मार्केट। तुम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट। सीता नहीं पकाती है, सीता डज नॉट कुक। वे लोग नहीं टहलते हैं, दे डू नॉट वॉक। ये था नेगेटिव सेंटेंस का रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। उसके बाद बात करेंगे WH सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव
नेगेटिव। ध्यान देते हैं रूल पर। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसका नेगेटिव भी होता है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह खाता है, क्या तुम गाते हो, क्या राम टहलता है, क्या सीता पकाती है, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो। डू डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो डज का प्रयोग, बाकी सबके साथ डू का प्रयोग। ये हो गया इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी सेंटेंस, और अंग्रेजी इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनेगा। तो आइए बनाते हैं। पहले डज ही ईट, डू यू सिंग, क्या राम टहलता है, डज राम वॉक, क्या सीता पकाती है, डज सीता कुक, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू मार्केट। अब बात करेंगे WH सेंटेंस की। अंग्रेजी ट्रांसलेशन में टेंस में जो अगले सेंटेंस की कड़ी है उस सेंटेंस को कहते हैं WH सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH सेंटेंस की चर्चा करते हैं। WH सेंटेंस का रूल क्या होता है, तो सबसे पहले WH के बारे में जानते हैं। WH होता है क्या है, तो WH में आता है व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई और होम। जो कि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो रूल होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव भी होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस देखते हैं, आप क्या खाते हैं, वह कब पढ़ता है, तुम कहाँ जाते हो, बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं। अब इस हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो अंग्रेजी में बनाने का स्ट्रक्चर ये होता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसमें से खोजेंगे तो व्हाट का हिंदी क्या, व्हेन का कब, हाउ का कैसे, वेयर का कहाँ, व्हाई का क्यों, हुम का किन्हें या किसे। तो क्या यानी व्हाट,
उसके बाद डू डज तो क्या होगा, डू होगा। क्यों होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ डू लगता है। उसके बाद भर्ब क्या है, खाना, खाना की अंग्रेजी ईट। वह कब पढ़ता है, व्हेन डज ही रीड। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं, व्हाई डू द चिल्ड्रेन नॉट गोइंग टू स्कूल।